चलिए अब बात करते हैं देश के अन्नदाता की, जो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए। और अब ये मांग और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि कल दिल्ली और जयपुर हाईवे को बंद करेंगे देश के किसान। ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे पास 750 से ऊपर है, तो 50,000 के ऊपर काफिला हो जाएगा। पूरे इंतजाम किए हुए, राशन साथ लिया। हमारे पास 6 साल का राशन है। जितना टाइम लगा के मोर्चा फतेह करके आवांगे। क्या देश की राजधानी बंधक बनने वाली? क्या दिल्ली में महाजाम लगने वाला है? क्या दिल्ली की घेराबंदी पार्ट 2 की तैयारी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी बात नहीं बन पाई। सरकार जहां कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं, तो किसान अपनी इस मांग से टस से मस होने को तैयार नहीं। ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन में नई जान फूंकने की तैयारी हो रही है और आंदोलन को धार देने के लिए किसान नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। जो किसान बीते 15 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर टिके थे, वो अपने खेतों की देखभाल के लिए वापस लौट रहे हैं। वहीं उनकी जगह लेने के लिए बड़ी तादाद में किसानों का जत्था पंजाब के कई जिलों से दिल्ली कूच कर रहा है। रोटेशन की पॉलिसी किसान आंदोलन को जिंदा रखने के लिए असरदार साबित हो सकती है। पंजाब के कई जिलों से 700 ट्रकों में भरकर 30,000 किसान दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। जितनी देर मोदी कानून नहीं वापस लेता। हाँ, तो कब तक रहोगे दिल्ली में? वो कोई टाइम टेबल नहीं है, जितना तेरे वापस नहीं लेगा ऐसे ही चलता रहे। तो दिल्ली को है ना बताएंगे कि कितने परेशान किसान हैं। हाँ जी, तो कब तक रहेंगे वहाँ हम है ना 6 महीने का राशन लेकर जा रहे हैं। जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक नहीं आएंगे लोग। किसानों का हुजूम मानसा, भटिंडा, बरनाला और संगरूर जिले से दिल्ली कूच कर चुका है। ये किसान बस ट्रैक्टर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहीं अमृतसर से किसानों का हुजूम दिल्ली निकला तो सब कुछ थम सा गया। स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना के बाद आंदोलन में जान फूंकने के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय कृषि बिलों को लेकर जिस तरह से पंजाब का किसान दिल्ली में डटा हुआ है और वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, और उसी के चलते आज पंजाब से कई किसान जो हैं उन्होंने दिल्ली का रुख किया है। और आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर नेशनल हाईवे से जो गुजर रहा है, टोल प्लाजा से गुजर रहा है, वहां का दृश्य कुछ और सा है। हम भी जाएंगे, हाँ, और लोगों को साथ में लेकर जाएंगे, जितने भी जा सकते हैं। पीछे से और लोगों को गाइड कर रहे हैं, आगे जाओ। बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचकर आंदोलनकारी न सिर्फ किसान आंदोलन में नई जान फूंकेंगे, बल्कि सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर भी काम करेंगे। ऐसे में दिल्ली बंधक बन सकती है और दिल्ली की सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बात करते हैं राजस्थान के कोटा की, जहां से जो खबर सामने आई उसने हर किसी को चौंका दिया, परेशान कर दिया। 24 घंटे में 9 मासूमों की मौत हो जाती है राजस्थान के कोटा के एक अस्पताल में। सीधे सवाल राजस्थान की सरकार से पूछे जा रहे हैं। 3 दिन हो गए डिलीवरी हुई, मतलब ये भी नहीं है कि एक बार इसको चेक करें। हम कह रहे हैं उल्टी कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसे करते हैं, कंधे पे ले लो, यूँ कर लो, वो कर लो। और वहाँ पे जो स्टाफ रहता है वहाँ पे हमने उससे बोला, लेकिन वो सोते रहते हैं, उनको धक्का रहता है किवाड़ के, लेकिन उठते नहीं है। वो यूँ बोलती है कि हम क्या करें, सुबह करेंगे, जो भी करना हो, डॉक्टर आएंगे जो करेंगे। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, ये कोटा के सबसे बड़े चाइल्ड हॉस्पिटल जेके लोन अस्पताल की हालत है। डॉक्टर यहाँ मरीजों और उनके तीमारदारों से किस कदर पेश आते हैं, लापरवाही बरतते हैं, ये बयान इन सब का सबूत है सीएम गहलोत साहब। शायद यही वजह है कि यह अस्पताल मासूमों का कब्रिस्तान बन गया है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 9 घरों के चिराग बुझ गए। बताया जा रहा है कि इन सभी बच्चों की उम्र 1 से 7 दिन के बीच थी। बच्चों की मौत को लेकर अस्पताल प्रशासन मामले की लीपापोती करने में जुट गया है। मदर के माँ के पास वो शिशु थे, तो वहाँ से इनके पास ब्रॉड डेट बताए गए हैं, तो उसकी भी जानकारी करेंगे। भाई माँ के पास थे तो वहाँ ऐसा क्या हो गया कि वो बच्चा गुजर गया। उधर नौनिहालों की मौत के बाद राज्य सरकार एक्शन में दिख रही है। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती का आदेश दे दिया है। उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा डॉक्टर लगना बहुत जरूरी है। मेडिकल 10 कंपाउंडर है, 4 डॉक्टर्स हैं और एक महिला डॉक्टर और बाहर से लगा रहे 5 डॉक्टर लगा रहे। लेकिन इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मासूमों की मौत के मामले में राजस्थान सरकार ने अस्पताल से रिपोर्ट मांगी। राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की।
कोटा जेके लोन अस्पताल में 9 बच्चों की, शिशुओं की मृत्यु की खबर मुझे मिली। मैंने तत्काल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सरदाना जी से और वहाँ के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है और ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि किसी भी स्थिति में चिकित्सकों की लापरवाही से एक भी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। कोटा के जेके लोन अस्पताल में पिछले साल भी मासूमों की मौत के मामले ने तूल पकड़ा था। साल गुजर गया लेकिन अस्पताल के हालात बदले नहीं। कि इसमें सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। 230 बच्चों की जान का जिम्मा एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर नहीं उठा सकते। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कोटा के मासूमों की मौत पर दुख जताया है। साल 2019 में भी जेके लोन अस्पताल में 100 से ज्यादा मासूमों की मौत हो गई थी। इसके बाद कई घोषणाएं और दावे किए गए थे लेकिन जमीन पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात राजस्थान के बांसवाड़ा में हुए दर्दनाक हादसे की। बांसवाड़ा में बिजली का हाई वोल्टेज तार टूटने से एक टीचर जिंदा जल गई। टीचर नीलम पाटीदार स्कूटी पर सवार होकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान उनके ऊपर हाई वोल्टेज तार टूटकर गिर गया। इसके बाद स्कूटी में आग लग गई। बांसवाड़ा के कलिंजरा इलाके की इस दर्दनाक घटना को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहां अतिक्रमण को हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। अतिक्रमण हटाने गई टीम का पहले विरोध हुआ, इसके बाद पथराव भी किया गया। जवाब में नगर निगम की टीम ने पथराव कर रहे कुछ लोगों की जमकर पिटाई कर दी। जिन लोगों के साथ मारपीट हुई उनमें से कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। बाद में मौके पर बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने जमकर हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ता नगर निगम कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला थाने तक पहुंच चुका है। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है कुतुब मीनार। मंदिर वाली जगह पर अधिकार किसका? 77% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। तो आज रात 8:30 बजे देखने मत भूलिएगा देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे शेख चिल्ली चला गृह मंत्री बने।